हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ विलियम शेक्सपियर के ऊपर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब जो भी क्रिटिक्स ने विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर बोला है, तो इसमें अक्सर टीजीटी, पीजीटी, नेट कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें क्वेश्चंस ज़रूर से आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे। रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो इन विच पैम्फलेट। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को किस पैम्फलेट में अपस्टार्ट क्रू कहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रीन्स ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। ये फर्स्ट अटैक शेक्सपियर पे रहा है। ग्रीन जेलस ऑफ एक्टर टर्न प्ले राइट ब्यूटिफाइड विथ हर फीदर्स, इस तरह से उसने कमेंट किया था विलियम शेक्सपियर के ऊपर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन टू पे आते हैं। फ्रांसिस मेयर्स इन पैराडिस टैमिया कंपेयर्ड शेक्सपियर टू। फ्रांसिस मेयर्स ने पैराडियस टैमिया में शेक्सपियर को किससे कम किया था, कंपेयर किया था? तो आंसर इज बी, ओविड एंड प्लॉटस से कंपेयर किया था। Meyer says, as Plautus and Seneca are accounted best for comedy and tragedy among Latins, so Shakespeare among English is most excellent in both। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसिस मेयर्स ने पैलाडिस टैमिया में शेक्सपियर को ओविड और प्लॉटस से कंपेयर किया था। और प्लॉटस और सेनेका जो हैं, उनको बेस्ट कॉमेडी के लिए उसने कहा था, और लैटिन्स में ट्रेजेडी के लिए, जबकि शेक्सपियर को इंग्लिश में उसने बेस्ट कहा था, कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों में। क्वेश्चन नंबर थ्री। बेन जॉनसन्स फेमस लाइन ही वॉज नॉट अ फाइनेल बट फॉर ऑल टाइम अपीयर्स इन। बेन जॉनसन की फेमस लाइन कि ही वॉज नॉट अ फाइनेल, मतलब शेक्सपियर एक एज से नहीं बल्कि सारे टाइम से बिलोंग करता है। इसका मतलब कि शेक्सपियर जो है ह्यूमन नेचर को डिपिक्ट किया था, तो ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता। तो आंसर इसमें बी करेक्ट है। कहाँ अपीयर होता है? टू द मेमोरी ऑफ माय बिलवेड विलियम, मिस्टर विलियम शेक्सपियर। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बेन जॉनसन आल्सो कॉल्ड शेक्सपियर स्वीन स्वान ऑफ एवन इन, किसमें कहा था बेन जॉनसन ने? बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है विलियम शेक्सपियर के ऊपर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फर्स्ट फोलियो में। ये चीज वो बोले थे फर्स्ट फोलियो में। तो स्वीट स्वान ऑफ एवन, व्हाट ए साइट इट वर टू सी दी इन आवर वाटर्स येट अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर। बेन जॉनसन क्रिटिसाइज शेक्सपियर फॉर नेवर ब्लॉटिंग आउट अ लाइन, मीनिंग बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था, किस लिए? नेवर ब्लॉटिंग आउट अ लाइन। इसका मतलब क्या है? आंसर ए इज करेक्ट। ही रोट टू फास्ट विदाउट रिविजन। तो टिम्बर में प्लेयर्स टोल्ड जॉनसन शेक्सपियर नेवर ब्लॉटेड अ लाइन, जॉनसन रिप्लाइड वो वुड ही हैड ब्लॉटेड 1,000। इसका जो है आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल इन फर्स्ट फोलियो प्रीफेस सेड शेक्सपियर्स विट वॉज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन हेनिंग्स और हेनरी कॉन्डल ने फर्स्ट फोलियो प्रीफेस में शेक्सपियर के विट को क्या कहा था? तो आंसर बी इज करेक्ट। What he thought he uttered with that eagerness that we scarce received from him a blot। तो they praised his natural fluency। शेक्सपियर की नेचुरल फ्लुएंसी को उन्होंने प्रेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन ड्राइडन कॉल्ड शेक्सपियर द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। कहाँ कहा था जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर को? तो ऐसे आप ड्रामेटिक पोएजी में कहा था 1668 में जो पब्लिश हुई थी।
तो ड्राइडेंस का मोस्ट फेमस ट्रिब्यूट है डिस्पाइट नोटिंग हिज फॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडेंस बैलेंस्ड जजमेंट शेक्सपियर इज ग्रेटर विट बट इज मोर करेक्ट पोएट। इसका जो करेक्ट आंसर है बेन जॉनसन। तो न्यू क्लासिकल आइडियल जो थी करेक्टनेस वर्सेस नेचुरल जीनियस। तो ड्राइडेंस का जो बैलेंस जजमेंट था कि शेक्सपियर इज ग्रेटर विट बट बेन जॉनसन इज मोर करेक्ट पोएट। तो ड्राइडेन ने शेक्सपियर को ग्रेटर विट तो कहा है, लेकिन बेन जॉनसन को मोर करेक्ट पोएट कहा है। तो आंसर बी इज करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। Dryden said Shakespeare's comic wit degenerates into। तो ड्राइडन ने कहा है शेक्सपियर की कॉमिक विट किसमें डिजेनरेट्स होती है। तो आंसर इज करेक्ट, क्लेंचेज पंस। ड्राइडन फाउंड शेक्सपियर फ्लैट insipid at times of humor। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस राइमर in short view of tragedy 1693 called ओथेलो। ओथेलो को थॉमस राइमर ने क्या कहा है अ शॉर्ट व्यू ऑफ ट्रेजेडी में। तो आंसर ए इज करेक्ट, अ ब्लडी फास्ट विदाउट साल्ट आ सेवर। तो ये एक्सट्रीम न्यू क्लासिकल हॉस्टिलिटी थी शेक्सपियर का, क्योंकि शेक्सपियर में ये लोग मानते थे कि डेकोरम नहीं था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस रो 1709 वाज फर्स्ट टू। निकोलस रो क्या था? बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है। राइट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर की बायोग्राफी लिखा और एडिट शेक्सपियर पेज और शेक्सपियर के प्लेस को एडिट किया था। जोसेफ एडिसन प्रेज शेक्सपियर्स गोस्ट इन द स्पेक्टेटर एज। जोसेफ एडिसन ने शेक्सपियर के गोस्ट को स्पेक्टेटर में कैसे प्रेज किया था? तो आंसर इज करेक्ट, मोर टेरिबल देन इन अदर। तो एडिसन प्रेज शेक्सपियर्स इमेजिनेशन इन सुपर नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिले। तो Alexander Pope in preface to Shakespeare said Shakespeare's style is, answer C is correct, strongly marked, almost sacred if Shakespeare should be compared to an ancient building। इसका ऑप्शन C is correct। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिविस थ्यूबाल्ड इज फेमस फॉर। लिविस थ्यूबाल्ड किस लिए फेमस है? टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर। इन्होंने शेक्सपियर का टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म किया था। शेक्सपियर रिस्टोर्ड 1726। सैमुअल जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर्स मेन आर्गुमेंट क्या रहा है? शेक्सपियर्स मेरिट इज, आंसर इज करेक्ट, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन्स फेमस डिफेंस शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ यूनिटीज। तो शेक्सपियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। Johnson's famous defense Shakespeare's violation of unities is justified because audience knows play is fiction not reality। तो जॉनसन क्या कहते थे? ड्रामा इज फिक्शन, स्पेक्टेटर नॉट डिल्यूडेड, टाइम प्लेस यूनिटी नॉट नीडेड फॉर क्रेडिबिलिटी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इज करेक्ट, तो शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ यूनिटीज इज जस्टिफाइड। तो वो जस्टिफाई करते हैं फेमस जो वायलेशन ऑफ यूनिटीज थी। जॉनसन्स फेमस क्रिटिसिज्म शेक्सपियर्स फॉल्ट इज, आंसर इज करेक्ट, जॉनसन वांटेड पोएटिक जस्टिस। The sacrifices virtue to convenience, more careful to please than instruct। Important criticism है। Next question, Johnson said Shakespeare's puns are, answer is correct, fatal Cleopatra for which he loses the world and willing to lose it। Next question, Maurice Morgan was first to write, सबसे पहले क्या लिखे थे? Character criticism essay on Falstaff। Next question, Thomas Whately on Macbeth is important because first psychological reading थी। Important question है। German critic August Wilhelm Schlegel
कॉल्ड शेक्सपियर को क्या कहा? ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 number question. Goethe's comment on Hamlet, a beautiful, pure, noble, and highly moral nature without strength of nerve, which makes a man forms. तो important question इसका आंसर है ए। गोएथ इन विलियम मेजर्स अप्रेंटिसशिप में ये बात बोला था हैमलेट के लिए। Charles Lamb's thesis Shakespeare's tragedies are less calculated for performance and stage than any other dramatist। तो चार्ल्स लैम्ब को यह मानना था कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज जो है स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए उतना बेहतर नहीं है, अर्थात उनको पढ़ा जा सकता है स्टोरीज की तरह। किसने कहा था? ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर कंसीडर्ड विद रेफरेंस टू देयर फिटनेस फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन 1811। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस.टी. कॉलरिज कॉल्ड शेक्सपियर्स मिलियड माइंडेड। किसने कहा? तो लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, आंसर बी इज करेक्ट। मिलियड माइंडेड मीन्स इनफाइनेटली वेरिड माइंड। कॉलरिज डिस्टिंग्विश्ड शेक्सपियर फ्रॉम मिल्टन। किस तरह से कॉलरिज ने शेक्सपियर को मिल्टन से डिस्टिंग्विश किया? तो आंसर इसके अनकॉन्शियस मिल्टन कॉन्शियस क्रिएटर। कि शेक्सपियर की जो इमेजिनेशन ऑर्गेनिक है, अनकॉन्शियस है। कॉलरिज coined phrase willing suspension of disbelief with reference to आंसर इसका शेक्सपियर्स सुपरनेचुरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सुपरनेचुरल जो है शेक्सपियर में ऑडियंस विलिंगली सस्पेंस डिसबिलीव। इंपॉर्टेंट थियरी है कॉलरिज का जो उन्होंने दिया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। किसके रेफरेंस में? शेक्सपियर्स की सुपरनेचुरल। विलियम हैज़लिट्स बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस 1817 focuses on character analysis with enthusiasm। तो हैज़लिट इज impressionistic passionate character critic। important point है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैज़लिट said about Hamlet, it is we who are Hamlet। इसका मीनिंग है कि हैमलेट जो है, इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है। हैमलेट इज यूनिवर्सल, हैमलेट इज अस, वी आइडेंटिफाई विथ हिम। Next question. John Keats' concept of negative capability, Shakespeare possessed it most famous, because answer is correct. He can remain in uncertainties without irritable reaching after fact। तो निगेटिव कैपेबिलिटी को उन्होंने माना था अपने लेटर 1817 में कि विलियम शेक्सपियर साहब में सबसे ज़्यादा है। कीट्स रैंक शेक्सपियर एज, क्वेश्चन नंबर ए, हाईएस्ट पोएट नियरेस्ट टू आइडियल। कीट्स आइडियलाइज करते हैं शेक्सपियर को। थॉमस डिक्वेंसी फेमस ऐसे कौन सा था? ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। फेनोमेनोलॉजिकल रीडिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ नॉकिंग सीन जो था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर हुगोज बुक विलियम शेक्सपियर 1864 सेज, क्या कहती है? कि शेक्सपियर इज ओशन सुप्रीम जीनियस। Matthew Arnold's sonnet, Shakespeare says, others abide our question, thou art free, thou smallest are still out-topping knowledge। अर्नल्ड्स का इसमें पॉइंट क्या है? तो इसका आंसर जो है ए इज करेक्ट। शेक्सपियर इज बियॉन्ड आवर क्वेश्चनिंग, सेल्फ कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्ड डाउटन 1875 divided Shakespeare's career into 4 periods: in the fire, in the depths, on the heights, influenced by biographical reading। एक important point है। Dryden's Shakespeare, his mind, art, growth of mind। Dowden called last plays as romances, romantic comedies, जिसमें पेरिकल, सिम्बरलिन, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट एज रोमांसेस। स्विनबर्न called Shakespeare द सुप्रीम पोएट, द ग्रेटेस्ट इंग्लिशमैन, डिवाइन ऑल। ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इन्वेंटेड टर्म बारडोलेट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनिंग ब्लाइंड एक्सेसिव वर्शिप ऑफ शेक्सपियर। ही वॉज क्वाइट क्रिटिकल ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो उन्होंने बारडोलेट्री बोला। उन्होंने शॉ ने अटैक किया शेक्सपियर को कि वर्शिप की जरूरत नहीं है। शॉ सेड शेक्सपियर्स प्रॉब्लम इज, आंसर इज ए करेक्ट,
लैक ऑफ फिलॉसफी एंड सोशल आइडियाज कंपेयर टू बनियन। तो शॉ ने प्रेफर किया बनियन के आइडियाज को शेक्सपियर के वर्ल्ड म्यूजिक से। एसी ब्रॉडले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 इम्पोर्टेंट बुक है। उसमें का इम्पोर्टेंट मेथड क्या है? कैरेक्टर बेस्ड ट्रेजेडी एनालिसिस, बहुत ग्रेट बुक है। ब्रैडली एनालाइजेस हैमलेट, ओथेलो, लियर, मैकबेथ एज कैरेक्टर ट्रेजेडी। Bradley said tragic hero must be, answer is correct, exceptional being, high degree with fatal flaw. Tragic flaw है मर्सिया कॉन्सेप्ट को रिवाइव किया, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Who attacked Bradley as sentimental character criticism? The Elsie Knights, how many children had Lady Macbeth 1933? तो नाइट सेड फोकस ऑन कैरेक्टर्स एज रियल पीपल इज फैलेसी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। टीएस इलियट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएस इलियट्स essay Hamlet and his problems 1919 says Hamlet is an artistic failure, क्योंकि वो कहते हैं कि हैमलेट में इमोशन जो है एक्सेस में है और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। इलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब क्या है? तो इसका आंसर इज ए करेक्ट, set of objects, situation, chain of events that shall be formula for particular emotion. Eliot later revised his view on Hamlet and called Shakespeare's late style क्या कहा? Mature, working with primitive ritual। तो इलियट ने बाद में लेट प्लेज को प्रेज किया था। G. Wilson Knight in The Wheel of Fire interprets Shakespeare via स्पेशियल सिंबॉलिक मिथिक इमेजरी। तो जी विल्सन नाइट ने द व्हील ऑफ फायर में शेक्सपियर को क्या कहा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल्स उन्होंने किया, टेम्पेस्ट का, स्टॉर्म में का। तो स्पेशियल सिंबल मिथिक इमेजरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टर बायोग्राफी हिस्ट्री पर उन्होंने फोकस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सन नाइट सेड शेक्सपियर प्लेज आर, तो उन्होंने क्या कहा है? विजनरी पोएम्स नॉट रियलिस्टिक, इम्पोर्टेंट है। जबकि ब्रॉडले जो है रियलिज्म की बात करते हैं। F.R. Lewis said Shakespeare's genius is in language and concrete enactment, not character। तो लेवाइस कहते हैं अथेलो एज ट्रेजेडी ऑफ ईगो नॉट जेलसी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कैरोलिन स्पर्जन स्टडीड शेक्सपियर्स, क्या स्टडी किया? इमेजरी, कैरेक्टर, प्लॉट, सोर्सेस। तो करेक्ट इज आंसर इमेजरी, शेक्सपियर्स इमेजरी एंड व्हाट इट टेल्स अस, क्वांटिटेटिव इमेज स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, E.M.W. Tilliard in Elizabethan World Picture, important बुक है। Says Shakespeare reflects Elizabethan world order, chain of being, order versus chaos, जो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जैन कॉट शेक्सपियर आर कंटेम्प्रेरी 1964 रीड शेक्सपियर एज टाइमलेसली मॉडर्न एब्सर्ड पॉलिटिकल लाइफ ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। Northrop Frye in Anatomy of Criticism classifies Shakespeare comedies as, question number 51 का ऑप्शन ए, माइथोज ऑफ स्प्रिंग, कॉमेडी ऑफ आइडेंटिटी। फ्रायर जाने जाते हैं आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के लिए। फ्राय कॉल्स शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज एज माइथोज ऑफ ऑटम, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टीफन ग्रीनब्लैट, फाउंडर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, says Shakespeare is self-fashioning, negotiates power, subversion and containment। बुक रेनेसा self-fashioning 1980 में। जोनाथन डॉलीमोर एंड एलन सिनफील्ड, कल्चरल मटेरियलिज्म, आर्ग्यू शेक्सपियर क्या इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सर्व्स पावर। बुक है पॉलिटिकल शेक्सपियर 1985। हैरोल्ड ब्लूम्स द इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन थीसिस, शेक्सपियर को क्या कहते हैं? इन्वेंटेड मॉडर्न ह्यूमन पर्सनैलिटी सेल्फ ओवर हीरिंग। ब्लूम ने फाल्स्टाफ, हैमलेट और इन्वेंट ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसा बोला था हैरोल्ड ब्लूम। ब्लूम्स फेवरेट शेक्सपियर कैरेक्टर क्या है? फाल्स्टाफ।
Bloom calls Falstaff the weakest. Important question. Next question. Feminist critic Juliet Desneber in Shakespeare and the Nature of Women 1975 argues the Shakespeare was feminist progressive about women. इन्होंने feminist defense किया था. Important question है. Next question. Coplia Cohen feminist says Shakespeare's view of women in early plays is क्या कहते हैं पेट्रियार्कल बट इवॉल्विंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैस्कुलिन आइडेंटिटी इन शेक्सपियर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन शोवाल्टर्स टर्म फॉर स्टडीइंग शेक्सपियर्स वीमेन गाइनोक्रिटिसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार नेट में आया है एग्जाम्स में आया है तो दो नॉट डायरेक्टली शेक्सपियर इन्फ्लुएंस फेमिनिस्ट शेक्सपियर who said no one has ever been more or is ever likely to be as quotable as Shakespeare important point है जॉर्ज लुई बोर्ड्स ने कहा था ट्रिब्यूट की शेक्सपियर्स लैंग्वेज को ट्रिब्यूट किया था सैमुअल टेलर कॉल्ड ऑन यागो यागो soliloquy is क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए इज करेक्ट द मोटिव हंटिंग ऑफ मोटिवलेस मैलिनिटी तो कॉलिस का फेमस फ्रेज है यागो की मोटिवलेस ईवल के लिए हैजलिट ऑन यागो क्या बोले हैं आर्टफुल विलेन यागो इज एक्सट्रीम ऑफ वाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जॉनसन एंड पोलोनियस क्या बोले हैं पोलोनियस इज अ स्टेट्समैन टीडियस बट वाइज हु सेड शेक्सपियर्स माइंड इज ओशन हिज लैंग्वेज म्यूजिक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है किसने कहा लॉन्जाइनस लाइक प्रेज बाय मेनी but De Quincey, general romantic metaphor. Option A is correct. Next question. Matthew Arnold ranked Shakespeare with Homer Dante as classic. बड़ा important question है. तो मैथ्यू अर्नल्ड ने शेक्सपियर को किसके साथ रैंक किया होमर शेक्सपियर दांते मिल्टन के साथ जो कि क्लासिक्स है टी एस इलियट कंपेयर्ड शेक्सपियर्स डेवलपमेंट टू क्या कहा है दांतेज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो both move from worldly to spiritual. Clint Brooks' new critique on Shakespeare, paradox and irony in language that is unto his last in Macbeth. तो क्लिंट ब्रुक्स न्यू क्रिटिक्स ऑन शेक्सपियर क्या बोले पैराडॉक्स एंड irony in language. John Keats said Shakespeare's King Lear is the greatest, most intense. Keats deeply affected by Lear. Leo Tolstoy and Shakespeare. He is trivial and immoral, overpraised. Tolstoy's pamphlet 1906 on Shakespeare में moralist attack किए. Voltaire and Shakespeare at first admired, later called a drunken savage with genius. Important question. Next question. Samuel Johnson Shakespeare's comic scenes in tragedies are not blemish but necessary for relief. Important question है. Johnson defends mixing comic and tragic as in real life. Next question. Heathcote Williams said Shakespeare's language को क्या कहा है is living evolving. Next question. Who said Shakespeare's language is not living language but heightened poetic? ड्राइडन ने कहा है बेन जॉनसन शेक्सपियर्स लर्निंग वाच क्या कहा है बेन जॉनसन ने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु सेड शेक्सपियर्स प्लेज आर इन द वेरी एंड कॉमेडीज इवन व्हेन दे आर ट्रेजेडीज बिकॉज दे अफर्म लाइफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी विल्सन नाइट ने कहा ई के चैम्बर्स ऑन शेक्सपियर स्टेज क्या कहें डिटेल्ड एलिजाबेथन स्टेज हिस्ट्री लिडियन विंस्टैंडी एंड लेटर पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ऑन द टेम्पेस्ट क्या बोले हैं कैलिबन एज कॉलोनाइज्ड नेटिव प्रैस्पेरो एज कॉलोनाइजर एक न्यू रीडिंग थी पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग सिंस 1980 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन एम सीजर रिवोट द टेम्पेस्ट एज 1969 पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक था यूनिटेम्पेट पोस्ट कॉलोनियल एडाप्टेशन वेयर कैलिबन इज ब्लैक स्लेव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
Next, Margaret de Grazier says Shakespeare's modern status is constructed by later critics, not inherent. Next question, who called Shakespeare the poet of doubt? John Keats indirectly, but modern critics for Hamlet's question को Calories on Hamlet. Hamlet's delay due to overbalance of contemplative faculty, thinking too much. तो Hamlet thinks too much, loses power of action. Important point है. AC Bradley on Hamlet's delay वो क्या बोलते हैं? Melancholy. Bradley adds melancholy, deep grief. नेक्स्ट क्वेश्चन 83 अर्नेस्ट जोन्स साइकोएनालिटिक क्रिटिक थे हैमलेट को क्या बोले इसमें क्या है इडिपस कॉम्प्लेक्स फ्राइडियन रीडिंग किया कि हैमलेट कैन नॉट किल क्लॉडियस हु इनेक्टेड हिज ओन इडिपल विश नेक्स्ट क्वेश्चन हैजलिट ऑन फाल्स्टाफ क्या बोले हिज मोस्ट सब्सटेंशियल कॉमिक कैरेक्टर विथ एंड फ्लेश हु सेड शेक्सपियर हैड नो हीरोज ओनली हीरोइंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉन रस्किन ने कहा है शेक्सपियर्स हीरोइंस आर परफेक्ट हीरोज लॉर्ड वर्जीनिया वुल्फ इन अ रूम ऑफ वंस ओन इमेजिन्स शेक्सपियर्स सिस्टर जूडिथ इक्वली गिफ्टेड बट डिनाइड अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर को लेकर के Who said we can never be grateful enough to Shakespeare for not writing a critical essay on Hamlet? किसने कहा? Eliot admires complexity. Next question, Matthew Arnold, Shakespeare and Wordsworth are great but not classical due to lack of architectonics. तो अर्नल्ड्स क्लासिक जो क्राइटेरिया थे हाई सीरियसनेस आर्किटेक्टोनिक्स उसको वो जो है लैक करते थे राल्फ वाल्डो इमर्सन ने शेक्सपियर को क्या कहा है मास्टर ऑफ रेवल्स पोएट ऑफ प्रूडेंस Borges on Shakespeare, everything and nothing, no only Shakespeare. Question number 91, W.H. Auden on Shakespeare's sonnets क्या कहा है about love but more about love of love. Important point है 92 question number Samuel Johnson Shakespeare's merit in that his characters are species, general nature, not individuals only. Next question. Who first used term romantic for Shakespeare's late plays? तो सबसे पहले किसने बोला Dowden, but also Coleridge. Kenneth Moore on Shakespeare's imagery क्या बोलते हैं Image clusters revival theme. Important point है. Robert Bridges on Shakespeare's prosody. Answer is correct. Irregular but expressive enjambment, feminine endings increase in late plays. Next question, number 26. Who counted Shakespeare's feminine endings and run on lines to date plays? So answer number A is correct. Malone, Chambers, late scholars. Marxist critique on Shakespeare. Shakespeare was क्या थे? Sympathetic to rising bourgeoisie but critical of feudalism. जैसे कि रॉबर्ट वेनमैन जैसे क्रिटिक्स बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एनिया लुम्बा पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट ऑन शेक्सपियर उन्होंने क्या लिखा है बोला है किस बारे में रेस जेंडर कॉलोनियलिज्म इंटरसेक्ट टेरेंस हॉक्स प्रेजेंटिज्म सेज आंसर नंबर ए इज करेक्ट वी मीन बाय शेक्सपियर वी यूज हिम फॉर प्रेजेंट कंसर्न हॉक्स की मीनिंग बाय शेक्सपियर 92 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी 100 नंबर पे फाइनल सिंथेसिस हु गेव कंप्लीट क्रोनोलॉजी अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन टू शेक्सपियर और कंटेम्प्रेरी सोर्स इसका आंसर ए होगा शिफ्ट फ्रॉम आइडल वर्शिप टू क्वेश्चनिंग टू यूजिंग शेक्सपियर फॉर प्रेजेंट इस तरह फ्रेंड्स हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को अभी डिस्कस किया शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर शेक्सपियर के लाइफ के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स रहे हैं डाउन द एजेस देखिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है मैंने कोशिश किया है और आई डोंट थिंक इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट जो हैं क्रिटिकल व्यूज हैं शेक्सपियर के ऊपर मैंने एक जगह लाके रख दिए हैं
तो इसी तरह फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आने वाले टाइम में आपको डेली वीडियोज मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैप्पी रीडिंग।